हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो वो फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करते हैं। सिमिलरली फर्म कहती है कि भाई देखो, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कुछ पैसा निकालते हो जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो हमें जो आज सीखना है वो यही सीखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे टाइप्स हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है और आपको बोला गया है कि उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है एट X%। कितना देना है? एट X%। तो जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज गिवन हो लेकिन उसके साथ में एक वर्ड गिवन ना हो जो है पर एनम, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग डायरेक्ट इस इंटरेस्ट को निकाल देंगे उस अमाउंट में। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए आपको बोला कि ड्राइंग्स जो है वो है आपकी 1,00,000 रुपीज की। कितनी है? 1,00,000 रुपीज की। और आपको बोला गया कि जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो आपका है 8%। कितना है? 8%। अब ये ड्राइंग्स किसी भी दिन करी गई हो, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर, किसी भी दिन करी हो, हमें डेट का देखना नहीं है। हमें क्या करना है? डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। कितना? 8%। तो कैसे निकालेंगे? 8% ऑफ 1,00,000 इज इक्वल टू 8,000। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो हम लोग टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम एक फिक्स रेट पे उनको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड आपका आता है कि अगर आपको बोला गया है कि जो इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है वो चार्ज करना है X% पर एनम पे। किस पे चार्ज करना है? X% पर एनम पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पर एनम। ध्यान से समझिएगा। पर एनम वर्ड जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको टाइम को कंसिडर करना है। आपको टाइम को कंसिडर करना है। तो अगर आपको टाइम को कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे? देखिए एग्जांपल। आपको बोला गया कि एक पर्सन ने ड्राइंग्स करी है 1,00,000 की। कब? वो करी है 31 दिसंबर 2020 को। और आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है वो है 10%। कितना है? 10% पर एनम। तो अब आपको यहाँ पे पर एनम वर्ड गिवन है, तो आप लोग पहले डेट को देखेंगे। आपका डेट गिवन है 31 दिसंबर और हमारा ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? सिर्फ 3 मंथ्स का। तो कैसे निकलेगा? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये 3 कैसे आया? जितने महीने बचे हैं ईयर एंड होने के अंदर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 का 10% 10,000, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से तो ये आपका आ जाएगा 2,500। कितना आएगा? 2,500। अब हमें इस केस में एक बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन में हमें जो डेट है ये गिवन ना हो। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है और आपका इंटरेस्ट रेट में पर एनम वर्ड गिवन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको डेट गिवन नहीं है और आपको इंटरेस्ट रेट में पर एनम वर्ड गिवन है, तो आप लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे कितने का? 6 मंथ्स का। कितने मंथ का चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का। अब ये 6 मंथ्स से क्यों लिया? क्योंकि देखिए, हम ये भी नहीं मान सकते कि उसने फर्स्ट डे ड्राइंग करी है, क्योंकि पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और हम ये भी नहीं मान सकते कि उसने लास्ट डे करी है, क्योंकि उस टाइम तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0 डेज हो जाएंगे। तो हमने एक एवरेज बेसिस मान लिया, और वो एवरेज बेसिस कितना है आपका? 6 मंथ्स। कितना है? 6 मंथ्स। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। अब पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? तो हमारे को टोटल 3 मेथड्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल मेथड। सबसे पहला है सिंपल मेथड। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, एंड द थर्ड वन इज
एवरेज मेथड। थर्ड वन इज एवरेज मेथड। एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन हम तीनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम तीनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो आता है सिंपल मेथड। कौन सा है? सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड कहता क्या है? पहली बात देखिए, यहाँ पे होगा क्या, आपको हो सकता है एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की बनो, या हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की बनो और आपको अलग अलग डेट्स की बनो। तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया कि बताइए इस पर्सन ने पूरे साल के अंदर टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। आपको क्या बताना है कि पूरे साल के अंदर इस पर्सन ने टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। तो उसका मेथड क्या हो जाएगा? उसका मेथड हमारा होगा सिंपल मेथड। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि निकालेंगे कैसे हम लोग। तो देखिए आपके साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है जिन्होंने 4 बार साल में ड्राइंग्स करी है। कब कब करी है? पहले करी है 1 अप्रैल को, वो है आपकी 10,000 रुपीज। देन करी है 1 जुलाई को, जो है आपकी 5,000 रुपीज। देन 30 सितंबर को, जो है आपकी 20,000 रुपीज। और लास्ट है 31 दिसंबर को, जो है 8,000 रुपीज। आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है एट द रेट 8% पर एनम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 अमाउंट्स गिवन है और 4 ही हमें डेट्स गिवन है। तो हमें चारों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है और फाइनल में उसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम अपने पेज पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला कॉलम आपका होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग का। कौन सा होगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग का। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग का, कि आपने कितना पैसा निकाला है। देन नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा इंटरेस्ट का। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका इंटरेस्ट का। तो पहले यहां लिख लेते हैं डेट्स। तो 1 अप्रैल 20 को आपने करी है, 1 जुलाई 20, 30 सितंबर 20 को, और 31 दिसंबर 20। कितना कितना अमाउंट निकाला है? 10,000, 5,000, 20,000 और 8,000। और आपको बोला गया है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो है 8% पर एनम। क्योंकि आपको पर एनम वर्ड गिवन है तो आपको टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय जितने महीने के लिए उसने इस पैसे को यूज किया। तो 1 अप्रैल है तो उसने कितने टाइम के लिए यूज किया होगा? पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 अपॉन 12। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 800 रुपीज। कितना आ गया? 800 रुपीज। सिमिलरली हम बाकी को भी निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे उसने 1 जुलाई को ड्राइंग करी है, तो कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट ड्राइंग्स? बिल्कुल सही, 9 मंथ्स का। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन 12। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 300 रुपीज। नेक्स्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कब करी है? 30 सितंबर को करी है, तो कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ्स का। तो ये आपका आ जाएगा अगेन 800 रुपीज। एंड लास्ट आपका है 8,000। तो ये आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हैं? 31 दिसंबर को, तो 3 महीने का लगेगा। तो यहाँ पे कर देंगे 3 अपॉन 12। तो ये आपका आ जाएगा 160 रुपीज। कितना आ गया? 160। अब क्या करेंगे, हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहां लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, इन सबका टोटल कर देंगे। तो इन सबका टोटल आ जाएगा 800 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 160। तो 8 3 11, 11 प्लस 8 19, 19 और 160 2060 रुपीज। तो कितना आ गया आपका इंटरेस्ट? 2060 रुपीज। इसका मतलब है ये जो पर्सन है ये फर्म को 2060 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। एक बार सिंपल मेथड को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम अगला मेथड डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि आप लोगों को सिंपल मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था? डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेक्स्ट कॉलम बनाया था हमने इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे,
यहाँ पे हम पहले कुछ और मेथड्स करेंगे, कुछ और स्टेप्स करेंगे एंड देन लास्ट में एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए कैसे करना है। आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है, आपको अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है। इसके बाद हम एक और कॉलम निकालेंगे जो होगा हमारा नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट मींस कि ईयर एंड होने में हमारे पास कितने महीने बचे हैं। कैसे आएगा देखिए, 1 अप्रैल को करिए तो 12 मंथ्स, 1 जुलाई को तो 9 मंथ्स, 30 सितंबर को तो 6 मंथ्स, 31 दिसंबर को तो 3 मंथ्स। अब हम एक लास्ट कॉलम बनाएंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं ए कॉलम। और ये कैसे निकलेगा आपका, देखिए इसको निकालने के लिए आप अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 1,20,000। 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 45,000। 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये आ गया आपका 1,20,000। और 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 24,000। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल आएगा 120 प्लस 45 165, 165 प्लस 120 285, 285 प्लस 24 ये आपका आ गया टोटल 309। कितना आ गया, 309। क्लियर है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है और वो होता है टोटल ऑफ ए कॉलम। टोटल ऑफ ए कॉलम मतलब ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 and multiply by 1/12. Total of a column multiply by rate upon 100 multiply by 1/12। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3,09,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 8% और ये आ जाएगा 1/12। तो सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 पे और ये आएगा यहाँ पे 3। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1030। तो आपका आंसर आ गया 2060। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने सिंपल मेथड में भी इंटरेस्ट निकाला था तो वो भी कितना आया था 2060 और यहाँ भी कितना आ रहा है 2060। बस यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स को चेंज कर दिया। कैसे, यहाँ पे हमने पहले निकाला नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट एंड देन हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, उसका टोटल निकाला, टोटल को यहाँ पुट कर दिया और रेट अपॉन 100 और 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्वेश्चन में कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको वही पर्टिकुलर मेथड यूज करना है तो आप वही करेंगे, अदरवाइज आप अपनी चॉइस से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देन हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो है एवरेज मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट मेथड की जो है एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, एवरेज मेथड। अगर हम बात करें एवरेज मेथड की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें से कई सारे 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नॉर्मली एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के दिख जाएंगे इसमें से, और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज मेथड जो है वो हम एक ही कंडीशन में यूज करते हैं, एक ही सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 कंडीशन। और वो 2 कौन कौन सी कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन है आपकी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आपका जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो हर बार इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप साल में 10 बार ड्राइंग करें, आप साल में 15 बार करें, आप साल में 2 बार करें, कितनी बार भी करें, आप जितनी बार साल में ड्राइंग करते हैं हर बार आप इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालेंगे। मींस कि अगर आपने पहली बार 10,000 विड्रॉ किए तो आप हर बार 10,000 करेंगे, आपका अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी होनी चाहिए, कि आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल होना चाहिए। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन कौन सी है, कि जो आपका इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स है, जो आपका इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर आप फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को आप ड्राइंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करते हैं तो आप हर मंथ की फर्स्ट डेट को ही ड्राइंग करेंगे। फिर से, अगर आप पहले महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हैं तो आप हर महीने की पहली तारीख को ही ड्राइंग करेंगे। अगर आप हर 3 महीने बाद पैसा निकालते हो तो हर 3 महीने बाद
पहली बार जिस तारीख को पैसा निकाला उसी डेट पे पैसा निकालोगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी आप एवरेज मेथड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, या तो सिंपल या फिर प्रोडक्ट। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है या नहीं और इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे ना दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, कौन कौन सी हैं, एक है हमारी टोटल ड्राइंग्स और एक है एवरेज पीरियड। सबसे पहली बात टोटल ड्राइंग्स क्या है, टोटल ड्राइंग्स का यहाँ पे मतलब है कि आपने पूरे साल में कितना पैसा निकाला है, पूरे साल में आपने कितना पैसा निकाला है। तो अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो उसमें टोटल 3 केसेस है, या तो आप हर महीने पैसा निकालते हो, या फिर हर क्वार्टर में निकालते हो, और या फिर आप हर 6 महीने बाद निकालते हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 ही केस है, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो अगर आपका केस जो है वो मंथली है, ध्यान समझिएगा, अगर आपका केस जो है वो मंथली है तो आप अपने अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 12 से। 12 से कब करोगे, जब ये मंथली केस है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 4 से कब करोगे, जब ये क्वार्टरली केस है। क्यों, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से अगर ये आपका हाफ ईयरली केस है। कौन सा केस है, हाफ ईयरली, मतलब आप हर 6 महीने बाद पैसा निकालते हो। तो साल में कितनी बार ड्राइंग्स होंगी, 2 बार। तो ध्यान रखना है, मंथली है तो 12 से, क्वार्टरली है तो 4 से, और हाफ ईयरली है तो 2 से। तो ये हो गया टोटल ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एवरेज पीरियड की। ये 1 मार्क में अकेला क्वेश्चन बनता है कि बताइए एवरेज पीरियड कितना आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा, सिर्फ एवरेज पीरियड। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, number of months left after first drawing plus number of months left after last drawing, और इन दोनों का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2। तो अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग जब आपने करी तो उसके बाद कितने महीने बचे हैं ईयर एंड होने में, और नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब जब आपने आखिरी ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं आपका ईयर एंड होने में, और उन दोनों का एवरेज। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे सब ईयर्स का अलग अलग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या सब मंथ्स का हम अलग अलग इंटरेस्ट क्यों नहीं निकालते। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपका मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपको 1, 3, 5, 7 और 9 इन सब का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो सबका बेसिक ऑप्शन होता है, क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे कितना आ गया आपका 25, और 25 का मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। कितना आ गया, इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, वो क्या, ध्यान से देखिएगा। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए। किसको, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। तो ऐड कर लेते हैं और इसका एवरेज निकाल देते हैं। तो वो भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब आपका जो गैप है सब में इक्वल है। ध्यान से देखिए कितना गैप है, 2 का, यहाँ पे 2 का, 2 एंड 2। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा गैप इक्वल होगा हम तभी सिर्फ इस चीज के थ्रू एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। और इसलिए हमारी कंडीशन पहली क्या थी कि इंटरवल हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब गैप हमारा हमेशा इक्वल रहेगा, तभी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद वाले मंथ्स, उसके बाद लास्ट ड्राइंग के बाद वाले मंथ्स, दोनों को ऐड किया और उनका एवरेज निकाल दिया। एक बार इन फॉर्मुलेस को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं अलग अलग केसेस और उनके एवरेज पीरियड क्या क्या आएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमें इस चैप्टर के अंदर मेथड डिस्कस करने हैं
वो हमने डिस्कस किया। 3 मेथड्स हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, अब मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इन तीनों के अंदर भी 3 मेथड्स है। कौन कौन से? बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। मींस क्या आप या तो पहले दिन ही ड्राइंग करेंगे, या फिर बीच में ड्राइंग करेंगे, या फिर एंड में ड्राइंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मंथली के सारे केसेस को। तो सबसे पहले कौन से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? मंथली के केसेस को। अब जब मंथली का केस है, तो इसमें सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं बिगिनिंग वाला। कौन सा लेते हैं? बिगिनिंग वाला। इसका मतलब है कि आप हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये आपकी टाइमलाइन है बिजनेस की, जहां पे आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो इसका मतलब आप हर महीने पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। तो कौन कौन सी डेट को ड्राइंग होंगी? 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन, चलते चलते आपकी आएगी 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। तो अब आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपने पहली ड्राइंग कब करी और आखिरी ड्राइंग कब करी। तो पहली ड्राइंग आप लोगों ने करी है 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग आपने करी है कब? 1 मार्च को। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट ड्राइंग कब करी आपने? 1 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है? लास्ट ड्राइंग करी है आपने 1 मार्च को। इसके बाद बचे हैं आपके पास 12 महीने पूरे। इसके बाद कितने बचे हैं? सिर्फ 1 महीना। 1 अप्रैल के बाद ध्यान से देखिए, पूरा ईयर एंड में कितने बचे हैं? 12 महीने। और इसके बाद बचे हैं 1 महीना। तो अब अगर हमें एवरेज पीरियड निकालना है, तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? 12 + 1 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारा 6.5। तो कितना आ गया आपका? 6.5। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मंथली का केस है और उसमें बिगनिंग वाला केस है, तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा? 6.5 आएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड। देखिए, सेकेंड है हमारा मिडिल वाला। मतलब हम हर महीने की कौन सी ड्राइंग करेंगे? बीच में करेंगे, 15 तारीख को। तो देखिए, टाइमलाइन आ गई है हमारी। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो सबसे पहली ड्राइंग होगी हमारी 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, फिर 15 जून को एंड सो ऑन, चलते चलते लास्ट में कब होगी हमारी? 15 फेब को एंड लास्ट 15 मार्च को। तो देखिए, हमने पहली ड्राइंग कब करी है? 15 अप्रैल को, और लास्ट कब करी है? 15 मार्च को। तो देखिए, यहां लिखेंगे फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। अगर हम यहां से चेक करें कि हमारे ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है, तो टोटल 12 महीने होते हैं, लेकिन ये आधा महीना जो है जा चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11.5। कितना आएगा? 11.5। और यहाँ से ईयर एंड होने में कितना बचा है? 0.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 11.5 और यहाँ पे 0.5, जो हमारी नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट है। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तो हमने डिस्कस करा ही था। क्या था? सबसे पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, और दोनों का एवरेज। तो ये आ जाएगा आपका 6। कितना आ गया? 6। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड आता है थर्ड, वो है एंड। कौन सा है? एंड का मेथड। तो एंड में हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करेंगे। तो हमारी टाइमलाइन है 1 अप्रैल, 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग हम करेंगे 30 अप्रैल को, फिर हम करेंगे 31 मई को, फिर 30 जून को। तो यहाँ से ऐसे चलते चलते कब आएगी? लास्ट आएगी 28 फेब को, और सेकंड लास्ट आएगी 28 फेब को, और लास्ट आएगी 31 मार्च को। तो मेरे पास नीचे स्पेस नहीं, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग हम कर रहे हैं कब? 30 अप्रैल को, जिसके बाद हमारे पास बचे कितने महीने? 11 मंथ्स। कितने बचे हैं? 11 मंथ्स। ये देखिए, और लास्ट हमने कब करी? 31 मार्च को। तो इसी दिन पे हमारे पास कितने बचे हैं? 0। तो यहां लिखेंगे लास्ट ड्राइंग हमने करी है 31 मार्च को, और हमारे पास टाइम कितना बचा है? 0। तो आपका जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 11 + 0 डिवाइड बाई 2, विच इज इक्वल टू 5.5। कितना आया? 5.5। तो ये थे हमारे तीनों केस मंथली के अंदर। बिगिनिंग में हमारा एवरेज पीरियड आता है 6.5, मिडल में आता है 6, और एंड वाले में आता है 5.5।
तो एक बार इन तीनों केसेस को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम क्वार्टरली बेसिस को डिस्कस करते हैं। अभी हमने सीखा मंथली बेसिस के अंदर कि कैसे हम लोग एवरेज पीरियड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम सीखेंगे क्वार्टरली बेसिस के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा। सेकंड हमारा आता है क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे ईयर के अंदर कौन कौन से क्वार्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वार्टर आता है हमारा अप्रैल से लेके जून तक, अगला जुलाई से लेके आपका आता है सितंबर तक, देन नेक्स्ट अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और लास्ट जैन से लेके मार्च तक। अब सबसे पहला केस इसके अंदर बिगिनिंग, मतलब जब भी आप ड्राइंग करोगे तो आप क्वार्टर के स्टार्टिंग में करोगे। कब करोगे? क्वार्टर के स्टार्टिंग में। इसका मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जैन को। तो देखिए टाइमिंग कैसे बनेगी यहाँ पे, ये है हमारी टाइमिंग जो स्टार्ट कब हो रही है 1 अप्रैल को और खत्म होती है 31 मार्च को। तो हम ड्राइंग्स कब कब करेंगे? 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, देन 1 जुलाई को, देन 1 अक्टूबर को, इसके बाद 1 जैन को। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने करी है 1 अप्रैल को, जिसके बाद हमारे पास बचे हैं कितने महीने? 12 महीने। और लास्ट हमने करी है 1 जैन को, जिसके बाद कितने बचे हैं? 3 महीने। तो जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा वो आ जाएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 + 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5। कितना आ गया? 7.5। अब डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड जो है हमारा मिडल। मींस कि जब कोई पर्सन ड्राइंग करेगा तो वो इस क्वार्टर के बीच में ड्राइंग करेगा। अब जो एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है, तो वो पहली बार जब ड्राइंग करेगा कब करेगा? वो करेगा 1.5 मंथ्स के बाद। कब करेगा? 1.5 मंथ्स के बाद। तो देखिए टाइमिंग कैसे बनेगी ध्यान से। यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, खत्म हुआ 31 मार्च को। पहली ड्राइंग जो वो करेगा 1.5 मंथ्स के बाद। इसका मतलब है वो करेगा 15 मई को। कब करेगा? 15 मई को। इसके बाद 3 महीने बाद करेगा, मतलब 15 अगस्त, नेक्स्ट 15 जनवरी, सॉरी 15 नवंबर, 15 नवंबर एंड लास्ट करेगा 15 फेब को। कब करेगा? 15 फेब को। तो अगर हम देखें फर्स्ट ड्राइंग करी है 15 मई को और लास्ट करी है 15 फेब को। तो पहली ड्राइंग के बाद टोटल कितने महीने बचेंगे? टोटल थे 12 महीने और स्टार्टिंग में हमने मिस कर दिए कितने? 1.5 मंथ्स। तो ये आ गया हमारा कितना? 10.5। कितना आ जाएगा? 10.5। और यहाँ पे फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो ये आ जाएगा 1.5। तो एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा सॉल्व करके, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। कितना आ गया? 6। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, वो है एंड का। तो एंड में हर क्वार्टर के एंड में होगी, मतलब 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो ये आ जाएगी हमारी टाइमलाइन। 1 अप्रैल, 31 मार्च, पहली ड्राइंग होगी 30 जून को, नेक्स्ट 30 सितंबर को, नेक्स्ट 31 दिसंबर को और लास्ट 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग 30 जून को, जिसके बाद हमारे पास बचेंगे कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। और लास्ट करिए हमने 31 मार्च को ही, जिसके बाद बचेंगे 0 मंथ्स। तो जो आपका एवरेज पीरियड आएगा वो आ जाएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9 + 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.5। कितना आ रहा है? 4.5। तो इसका मतलब जब हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो बिगिनिंग में आता है 7.5, मिडिल में आता है 6 और एंड में आता है आपका 4.5। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम हाफ ईयर डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप जो हमारा है थर्ड, हाफ ईयरली। कौन सा है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कैसे कैसे डिवाइड होते हैं देखिए। सबसे पहला हाफ ईयर होता है हमारा अप्रैल से लेके सितंबर तक एंड सेकंड होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिगिनिंग की। तो अगर बिगिनिंग में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो कब कब करेंगे? 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। तो देखिए टाइमिंग कैसे बनेगी। 1 अप्रैल और 31 मार्च। पहली ड्राइंग हम कर रहे हैं 1 अप्रैल को और नेक्स्ट ड्राइंग हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास जो मंथ बचेंगे वो बचेंगे 12 और लास्ट के बाद जो बचेंगे वो बचेंगे 6। तो जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा वो आ जाएगा 12 + 6
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। कितना आएगा? इज इक्वल टू 9। अब बात करते हैं मिडल की। तो अगर हम मिडल की बात करें तो 6 महीने का हाफ ईयर होता है। तो पहली ड्राइंग कब होगी? 3 महीने बाद। कब होगी? 3 महीने के बाद। तो देखिए कैसे होगा। ये हमारी टाइमलाइन है, 1 अप्रैल और 31 मार्च। पहली ड्राइंग हमारी होगी 1 जुलाई को। कब होगी? 1 जुलाई को। और अगली ड्राइंग होगी 6 महीने बाद, जो है 1 जनवरी को। तो पहली ड्राइंग 1 जुलाई को, जिसके बाद बचेंगे 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को, जिसके बाद बचेंगे 3 मंथ्स। तो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो आ जाएगा 9 + 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। और लास्ट आता है हमारा एंड का केस। तो एंड में हम लोग 30 सितंबर और 31 मार्च को ड्राइंग करेंगे। तो ये आ गई हमारी टाइमलाइन, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। पहली ड्राइंग 30 सितंबर को एंड लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग के बाद बचेंगे 6 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे 0 मंथ्स। तो जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 6 + 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हाफ ईयरली के केस में बिगिनिंग में 9, मिडल में 6 एंड एंड में 3। इस तरह हम किसी भी मंथ्स के, किसी भी ईयर के हम लोग एवरेज पीरियड फाइंड कर सकते हैं। कुछ हमारे पेपर के अंदर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक टेबल शो करूंगा अभी। तो वो टेबल जैसी आएगी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट अपना एवरेज पीरियड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मंथ आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि 7 मंथ्स का एक पर्सन ड्रॉइंग करता है या फिर 9 मंथ्स का करता है, तो आपको उस केस में एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। तो एवरेज पीरियड निकालना बहुत आसान है। आप इस तरह टाइमलाइन बना के रफ के अंदर चेक कर सकते हैं और जो टेबल है उसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका टेबल के अलावा कोई और क्वेश्चन आ गया तो उसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो एक टेबल आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। आज हमने 3 मेथड्स सीखे, सिंपल, प्रोडक्ट एंड एवरेज। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू।